बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबी ताज वल मेराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हकीम मोहम्मद अजमल हमारे खित्ता कौसार में अपने दीनी खिदमात और आला तफक्कुरात और तहय्युलात की बुनियाद पर एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, और उन्हें जो सबसे ज़्यादा कमाल हासिल है वो नाते रसूल मुख्तार और नाते आका कुल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तसनीफ़ व तालीफ़ और तख्लीक़ का है। एक मुश्किल काम है, लेकिन ये कमाल महारत के साथ और कमाल अदब के साथ और कमाल इंसाफ के साथ, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो शायद बेजा ना होगा, ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। चंद रोज़ पहले उनके जवां साल बेटे अब्दुल कफील उन्हें दागे मुफारिकत दे गए, इस जाने फ़ानी से अचानक रुखसत हो गए। अब्दुल कफील दीगर उनके साहबजादों की तरह, पोते पोतियों की तरह इनसे मुलाकात हुई ताज़ियत के सिलसिला में। उनके घर जब हाज़री का शर्फ हासिल हुआ तो मज़ीद मालूमात में इजाफा ये हुआ कि बड़े खूबसूरत नाम इन्होंने अपनी तीसरी नस्ल के भी आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों की कदर करते हुए और आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ वो अस्मा इन्होंने इंतखाब किए। अब्दुल कफील को अल्लाह करीम गरीक रहमत करे। अब्दुल कफील अजमल भी एक परतो थे जनाब हकीम अजमल साहब के, और एक आला शख्सियत के मालिक थे दीनी खिदमात में। खुसूसन हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक के मौका पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत और काबिश से जुस्तजू करते। इनका दीगर घराना भी रब्बुल आलमीन के हुजूर ये दुआ कि अल्लाह ताला ऐसे बुजुर्गों की बरकत से मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज का रास्ता आसान करे। आका नेमत के मकाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरबुलंदी के लिए हालात साजगार हों। हमारी क़यादत को तौफ़ीक़ खैर नसीब हो। अल्लाह ताला इन जैसे बुज़ुर्गों और इनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।